हरे कृष्ण। माननीय दर्शक वृंद, आज के इस नाटिका प्रदर्शनी में हम आपका स्वागत करते हैं। नाटिका की प्रस्तुतिकरण से पूर्व यह सूचित किया जाता है कि इस नाटिका के किसी भी दृश्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ऐसे दृश्यों के प्रस्तुतिकरण का एकमात्र उद्देश्य है ऐसे भ्रष्ट आचरण से होने वाले नुकसान से दर्शक विशेष को अवगत कराना तथा उन्हें प्रेरणा प्रदान करना, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। सदियां बीत गईं, वर्ष के बाद वर्ष बीतते गए, हजारों ऋतुएं आईं और चली गईं, सल्तनतें बदलती गईं और आजादी के बाद भारत की सरकारें बदली। इन सब के बदलने के बावजूद भी लोगों के नसीब नहीं बदले। शोषण, अत्याचार, अन्याय, अधर्म और अनीतियां पहले भी थी और आज भी हैं। ये ऐसे ढीठ हैं जो बदलने का नाम नहीं लेते। परंतु मनुष्य भी एक अजीब प्राणी है। इतनी असफलताओं के बावजूद आशा नहीं छोड़ता। तो फिर भारत पीछे क्यों रहे? तो चलिए देखते हैं कि सदियों के शोषण और विदेशी हुकूमतों की गुलामी से आक्रांत भारत आजादी की आस लगाए आज क्या सोच रहा है। अरे भैया, पता है आज चंद्रशेखर आजाद आए हुए थे हमारे गांव में। अंग्रेज सरकार की पुलिस पीछे लगी हुई थी उनके। बेचारे भाग भाग के थक गए थे। अरे क्या कहें भाई, समय बहुत खराब है। अरे पुलिस वाले भी कौन हैं? अरे हमारे देश के लोग ही तो हैं। चंद्रशेखर आजाद जिस देश को आजाद कराने पे लगा हुआ है, उसी देश के लोग अंग्रेजों की पुलिस में हैं और वो चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के पीछे लगे हुए हैं। क्या कहा जाए भैया, क्या कहा जाए? अरे भैया क्या बताएं, आप जानते हैं जलियांवाले बाग में 10,000 लोग मारे गए थे। क्या होगा इस देश का? अंग्रेजों ने तो नाक में दम कर दिया है। अरे वही तो हम भी कहते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई। राम प्रसाद बिस्मिल ने भी अपना जीवन बलिदान कर दिया। वह दिन कब आएगा जब हम खुली हवा में सांस लेंगे? अपनी सरकार होगी, अपना देश होगा, अपना राज्य होगा, अपने लोग होंगे। फिर यह कष्ट इतना नहीं सहना पड़ेगा भैया, नहीं सहना पड़ेगा। हमारा भगत सिंह 1 महीने तक बिना खाए पिए अंग्रेजों की यातनाएं सहता रहा। हम सबको इस अंग्रेजी सरकार की अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए ये नौजवान क्या क्या कर रहे हैं भाई। मुझे तो यह सोच के भी रोना आ रहा है। वो दिन कब आएगा जब हमारा सपनों का भारत फिर से आजाद होगा, फिर से हम खुली हवा में सांस लेंगे। आजादी की सुगंध पूरे देश में फैलेगी।
चारों तरफ राम राज्य होगा। राम राज्य। फिर से भारत के लोग अपने भविष्य का खुद निर्माण करेंगे। फिर कोई अत्याचार नहीं करेगा भैया, कोई गरीब नहीं होगा और फिर कोई बेरोजगार नहीं होगा। पता नहीं और कितना समय लगेगा हमारे देश को आजाद होने में। वो दिन कब आएगा, कब आएगा? और आखिर वो सपना साकार हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। संपूर्ण भारतवर्ष में खुशी की एक लहर फैल गई। हर्ष और उल्लास छा गया। सूखते हुए होठ खुशी से खिल उठे। मुरझाए हुए फूल फिर से चहकने लगे। आशा की किरण भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक छा गई। लोग आने वाले भविष्य में अपने सपनों का भारत देखना चाहते हैं। उस सपनों के भारत को साकार करना चाहते हैं और इसीलिए सबके मन में एक विश्वास है, एक उत्साह है, एक खुशी है, एक आशा है कि हमारा भारत विश्व का सबसे अग्रणी देश बनेगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं बिलासपुर केंद्रीय विद्यालय, जहां आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। आज आचार्य श्री नरेंद्र जी अपने हृदय का उद्गार व्यक्त करते हुए भारत के भविष्य का निर्माण करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहाँ से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बच्चों, आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। आप सब जानते हैं हमारे देश को आजाद कराने में कितना बलिदान, कितना योगदान रहा है हमारे शहीद देशभक्तों का। जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ना जाने कितने सैकड़ों देशभक्त आप सब जानते हैं। और उनकी क्या इच्छा थी, क्यों उन्होंने अपने पूरे जीवन को बलिदान किया है देश के लिए? आपको पता है, उन्होंने अपने पूरे जीवन को बलिदान किया है हमारी खुशी के लिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? हर नागरिक, इस देश के हर बच्चे का कर्तव्य बनता है कि वो शहीद देशभक्तों की आशाओं को पूरा करे। तो आप सब लोग क्या पूरा करोगे? आप में से कितने बच्चे चाहेंगे कि हम शहीद देशभक्तों के आदर्शों पर चलें, उनकी आशाओं और उनकी इच्छाओं को पूरा करें? उनका सपना था एक कामयाब भारत को देखने का, लेकिन वो कामयाब भारत आएगा कैसे? चरित्र के बल पर, त्याग के बल पर, परिश्रम के बल पर,
इंद्रिय निग्रह और चरित्र निर्माण के बल पर, आपसी प्रेम और एकता के बल पर, देश सेवा और समाज सेवा के भाव के बल पर, जो उन्होंने अपने आचरण से भी सिखाया है। बच्चों, इस देश को आगे लेकर जाना है, तो आप में से कितने बच्चे तैयार हैं उनके आदर्शों पर चलने के लिए? आचार्य जी, हमारा एक प्रश्न है आपसे। हम भारत को आगे लेकर जाना चाहते हैं, पर क्या केवल भारत ही आगे बढ़ेगा? बाकी देशों का क्या होगा? उनके प्रति क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? अच्छा प्रश्न है बच्चे। प्रथम जिम्मेदारी पूरी होगी जब भारत सशक्त होगा, और फिर हमारी जिम्मेदारी दूसरों के प्रति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। केवल भारत ही नहीं, अपितु प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक जीव और प्रत्येक धर्म के प्रति अच्छा भाव रखना पड़ेगा। हर जीव को सुखी संपन्न रहने का अधिकार है। हमें सबके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, और एक आदर्श भारतीय को चाहिए कि अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचे। और तभी तो भारत एक विश्व गुरु बनेगा, तभी तो भारत एक विश्व को रास्ता दिखा पाएगा। और आप सबका ये कर्तव्य है कि भारत को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएं आप। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता। किसी ने सच ही कहा है कि सुख के समय तीव्र गति से भागते हैं। आचार्य नरेंद्र को पूर्ण विश्वास था कि उनके छात्र भारत को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाएंगे, पर आजादी की खुशी के धूम धड़ाके में आचार्य नरेंद्र की आवाज कहाँ गुम हो गई, शायद ही कोई समझ पाए। बचपन की क्रीड़ा विलास के दिन अभी बीते भी नहीं थे कि युवावस्था की मादकता बचपन के मासूमियत की दहलीज पर दस्तक देने लगी। युवावस्था की मादकता के प्रभाव में आकर धर्म अपनी मर्यादा भूल जाए, राही अपना गंतव्य भूल जाए, धनुर्धर अपना निशाना चूक जाए, नेतृत्व अपना कर्तव्य भूल जाए, स्त्रीत्व अपना सतीत्व भूल जाए, नागरिक राष्ट्र की गरिमा भूल जाए, न्यायाधीश न्याय भूल जाए, छात्र अपना पाठ भूल जाए, एक साधक अपना साध्य भूल जाए। तो यदि आचार्य नरेंद्र के छात्र अपना बचपन का वचन भूल जाएं, तो क्या आश्चर्य। और इससे पहले कि हम अपना ड्रामा भूल जाएं, आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली के अगस्त क्रांति मार्ग पर, जो स्मृति स्वरूप है शहीदों के बलिदान की। उसी अगस्त क्रांति मार्ग के विश्व प्रसिद्ध गोल्डन ड्रैगन बार, जहां चलकर देखते हैं कि आचार्य नरेंद्र के ये छात्र अपने देश भारत को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। सानू आंदा नी प्यार नाप तोल के, कंडा कट्टी दा स्पीकरां ते बोल के। सानू आंदा नी प्यार नाप तोल के, कंडा कट्टी दा स्पीकरां ते बोल के। बैगे टुट्टी थल्ले जिंदगी दे बोझ नू, यार लुटदे ने मौजां दिल खोल के। खिला के तिन पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े कट्टी दी डिग्गी खोल के। नीला के तिन पैग बल्लिए, पैंदे पंगड़े कट्टी दी डिग्गी खोल के। अरे यार बड़ा मजा आया यार, फुल टू ऐसा मजा तो बहुत आ गया। चल यार अब घर चलते हैं। चल यार चल, मजे आ गए। पंगड़े कट्टी दी डिग्गी खोल के। नीला के
तो ये रहे आचार्य नरेंद्र के शिष्य, जिनके कंधों पर डाली गई थी भारत के भविष्य की जिम्मेदारी। कुछ लोग कहते हैं दिल पे मत ले यार, इतना पी कि नशा भी शर्मा जाए। कितना अच्छा होता अगर ये नशा कभी नहीं उतरे, किंतु आखिर नशा तो नशा ही होता है। शराब की कड़वाहट समाप्त होती है जब शराब का नशा चढ़ता है, और जीवन के सत्य की कड़वाहट महसूस होती है जब शराब का नशा उतरता है। तो आइए देखते हैं नशा उतरने के बाद काल की पिटारी में जीवन का सत्य इनके लिए कौन कौन से उपहार लिए इंतजार कर रहा है। अगले दिन क्या होता है। हाय डैड, गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ हो तुम? तुम्हें कल रात से फोन कर रहा हूँ, पता भी है तुम्हें यहाँ क्या हो गया है? ओफो, क्या हुआ डैड? आप इतना परेशान क्यों हो? बेटा, तुम्हारी बहन रीटा, जिसकी अभी 1 महीने पहले शादी हुई थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ पापा? क्या हुआ मेरी बहन को? अरे तेरा जीजा उसे 5-7 दिन से बहुत मार रहा था, उसको बहुत टॉर्चर कर रहा था। कल उसने तेरी सिस्टर को मारा, पीटा और तो और जलाकर मारने की कोशिश भी की। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग कर आई है घर। क्या पापा? वो संजय ऐसे कैसे कर सकता है मेरी बहन के साथ? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। लेकिन वो दोनों तो आपस में बहुत प्यार करते थे, लव मैरिज की थी ना? आखिर ऐसा क्यों किया फिर उसने? क्या कारण था इसके पीछे? अरे बेटा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो शादी से पहले ही बहुत शराब पीता था और तो और दूसरी लड़कियों से शादी के बाद भी संबंध थे उसके, नाजायज संबंध। और जब उसे रोकने के प्रयास किया तो उसने उसे बहुत मारा। अरे यार, शराब तो मैं भी बहुत पीता हूँ, मेरी भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। क्या सोच रहे हो बेटा? जल्दी से घर आ जाओ, तेरी बहन को लेकर पुलिस स्टेशन जाना है। जल्दी आओ घर। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा मेरी बहन का? कहाँ जाएगी वो? उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। ओके डैड, ओके। मैं संजीव को कॉल करता हूँ यार, एक बार उसके साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का उमड़ता सैलाब भ्रष्टाचार को जन्म देता है। यह एक ऐसा सैलाब है जो चरित्र, धर्म और आदर्श की समस्त मर्यादाओं को तोड़कर भारत के भविष्य को नष्ट कर देगा। जिस प्रकार राहु और केतु सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसित कर लेते हैं, उसी प्रकार कुसंग और कुमार्ग भारत के भविष्य को, जो कि भारत के बच्चे और युवक हैं, धर्म, न्याय, नीति और आदर्श की याद तभी क्यों आती है जब व्यक्ति स्वयं अधर्म तथा अन्याय का शिकार होता है? इस प्रश्न का उत्तर उन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है जिनके समक्ष आज का मानव समाज असहाय की भांति जूझ रहा है। दूसरे के दुख को देखकर जो हृदय नहीं पिघले, क्या वह पत्थर से नहीं बना? आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां की दीवारों के पत्थर इतने कठोर नहीं जितने कि वहां के लोगों के हृदय। चल यार, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी यार। चल यार, चल 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 भाई। अरे रुक रुक, कहाँ पे? सर के पास जा रहा था। साहब बिजी हैं अभी, बता। सर बहुत अनर्थ हो गया सर। सर मेरी बहन को जला दिया सर। अरे अनर्थ है क्यों?
रोज होया करे हो तो एडजस्ट करना सीख ले। ऐसे तो 1000 केस पड़े हैं, न्यूज़पेपर मारा है? अरे कोई आश्चर्य थोड़ी ना है, बड़ा अनर्थ हो गया। अरे क्या अनर्थ हो गया? सर सीरियस बात है सर, जान दीजिए प्लीज। अरे क्या सीरियस है? सबने मौज करने दे और तू भी मौज कर। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होवेगा वो भी अच्छा ही होवेगा। अरे गीता पढ़ी है तने? अरे दारू पी और गीता पढ़, गीता पढ़ और दारू पी। अरे सार के गीता का जो होया अच्छा होया, जो हो रहा है अच्छा ही होने लग रहा है। लेकिन इसमें अच्छा क्या है सर? जो होवेगा वो भी अच्छा ही होवेगा। तो दारू पी और गीता पढ़, जा जा हट यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाए तेरे जैसे। सर सुन तो लीजिए सर। अरे निकल। चलो यार, चलो चलते यार। लेकिन अरे यादव जी, ये साहब क्या हो रहा है? साहब ये कुछ वो आए थे, लेकर आओ। अरे चलो रे, ओए वापस आ, साहब बुला रहे हैं, चलो वापस आ। सर 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 वो तू वही है ना, तेरे को पकड़ा था उस दिन शराब पीते हुए रोड पे? हाँ वही है ना जो अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में घूम रहा था। क्या हुआ तेरे को? सर मेरी बहन को जला दिया सर अनर्थ हो गया सर। अभी नानी याद आई? नानी याद आ गई जब अपने पे आई तो जीजाजी शराब पीते हैं, बहन का जला दिया। शराब तो तू भी पीता है, तो तू भी अपनी गर्लफ्रेंड को जलाएगा? सब जब अपने पे आई तो नानी याद आ गई। चल निकल यहाँ से, तेरे जैसे बहुत आते हैं। ए ले जा इसको। चल निकल। सर अरे जा निकल। चल यार, निकल ले, जान दे यार, छोड़ निकल ले, निकल। चल यार, चल निकल। यह बात सत्य है कि हर एक युवक शराबी नहीं होता, हर एक पुलिसमैन तथा राजनेता करप्ट नहीं होता, हर एक संत ढोंगी नहीं होता। फिर भी संभावनाएं तो रहती ही हैं, और संभावनाएं तो अवसरों की तलाश ठीक उसी तरह करती हैं जैसे कि बिल्ली चूहे की। अवसर मिलते ही झपट पड़े। नहीं तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का, जयचंद ने मोहम्मद गोरी का, शक्ति सिंह ने मुगलों का तथा मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का साथ अपने राष्ट्र हित के खिलाफ क्यों दिया? आज हजारों भ्रष्ट गद्दार अपने ही समाज और देश को क्यों लूटते? किसी ने कहा है कि इंसान ईमानदार तभी तक है जब तक उसको बेईमानी का अवसर ना मिले, या यूं कहें कि ईमानदारी की परीक्षा तो तभी होती है जब बेईमानी का अवसर मिले। बिल्ली हज करने तभी तो जाएगी जब चूहे को देखकर लार ना टपके। ये तो समय ही बताएगा कि कितनी बिल्लियां हज कर पाएंगी। अनावश्यक और अनियंत्रित भोग वासनाएं ही तो पतन का कारण होती हैं। तभी तो किसी ने कहा है कि समाज, राष्ट्र और विश्व का विकास आत्म विकास की नींव पर ही तो टिका है। अगर प्रत्येक नागरिक सुधर जाए तो राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। आइए आपको ले चलते हैं आचार्य नरेंद्र जी के दूसरे शिष्य के पास, जो शराब के नशे से उठने को मजबूर है, क्योंकि इनका घर भी अब उस अग्नि की लपटों से जलने वाला है जिसका नाम है भ्रष्टाचार। सर मैंने सुना मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया सर। आई हैव सीन लिस्ट आउटसाइड सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्लियर हो गया था, लेकिन गलत लिस्ट था वो। तुम्हारा नाम शायद गलती से आ गया था। सर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी पढ़ाई करने के बाद तो मेरी जॉब लगी थी। सर आप ऐसे मुझे नहीं निकाल सकते। ऐसा कैसे हो सकता है सर? अरे गलती से हो गया वो, अब हमारा टाइम वेस्ट मत करो। यू कैन लीव नाउ। सर ये अन्याय है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा।
केस करूंगा आपकी कंपनी के खिलाफ। अरे तू कहीं भी जा, तेरे को देख लेंगे, जा। हेलो हेलो अभिनव, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू का रिजल्ट? पापा, ये ऑफिस वालों ने ना गेम खेला है मेरे साथ। अरे साफ साफ बोल, सिलेक्शन हुआ या नहीं? नहीं पापा। अरे तू कर क्या रहा है वहाँ? इतने सालों से मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ। मैंने सुना है कि तू दोस्तों के साथ बैठ के रंगरलियां मनाता है। अरे तेरे को चिंता भी है थोड़ी सी? तेरे पापा को कितना मुश्किल से पैसा कमाना पड़ता है। अरे पापा सुनिए, तेरे को थोड़ी शर्म भी है? घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, तेरे को जुटा जुटा के भेजते हैं, और 5-6 साल हो गए तेरे को पढ़ाई करते हुए, तैयारी करते हुए। हैं? तेरे को पता है कहाँ से पैसा आता है? पर पापा पहले तू ये बता, तू पढ़ाई करता भी है कि नहीं, या आवारा लड़कों की तरह घूमता रहता है दिल्ली में? पता है हमने अपने खेत बेचकर तुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई है, आखिर तू कर क्या रहा है? पापा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर, इस बार भी नहीं हुआ तेरा सिलेक्शन। पर पापा घर का पैसा बैठ के खा रहा है, 24 साल हो गए तेरे को खिलाते खिलाते। अरे तुझको पता है कहाँ से पैसा आता है? पिताजी मैं क्या कर सकता हूँ, चारों तरफ करप्शन। चुप है, मेहनत नहीं करता है, शराब पीता है, रंगलियां मनाता है। पर पापा चल बता तू क्या क्या करता है वहाँ पे, हैं? कैसे कैसे दोस्त है तेरे? तू रुक, मैं आ रहा हूँ अगले हफ्ते तेरे से मिलने। अरे यार आज बड़े दिनों बाद मिले, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। और बता यार विवेक, तेरी कैसी कट रही है? बस यार जबरदस्त कट रही है भाई। 3-4 गर्लफ्रेंड है, टाइम टाइम से दारू मिल जाती है। अरे और क्या चाहिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। चुप कर, चुप। अरे मेरे पास तुझसे ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं। अच्छा, और तो और पैसे भी बहुत है। क्या बात है? अरे यार मैं तुझसे ज्यादा खुश हूँ। सच्ची? मोची। अबे तुम लोग ना गुलाम हो बेटा, गुलाम। पता असली बादशाह कौन है? पता असली बादशाह कौन है? असली बादशाह हूँ मैं। आने वाले टाइम में मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ। अरे वाह गुलाम बादशाह। एक बात बोलूं सच्ची? अरे तुझे क्या हो गया यार? मैं तो सोचता था इंजीनियरिंग करने के बाद जबरदस्त जॉब लगेगी, खूब मस्ती करूंगा, लेकिन 5 साल हो गए इंटरव्यू देते थे। ऊपर से पापा रोज फोन करते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। क्या ट्रेजेडी है यार। यार मैं बहुत दुखी हूँ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अरे इसको क्या हुआ? अरे चुप हो जा, चुप हो जा। तुझे क्या हुआ यार? ये तो कुछ भी नहीं है यार। तुम्हें पता है मेरे उस टर्की जीजा ने मेरी बहन की लाइफ बर्बाद कर दी। क्या बात कर रहा है? और वो दारू भी पीता था, और शादी के बाद भी उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। क्या बात करता है यार? सच्ची कह रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोलूंगा यार। अच्छा। हाँ। मेरी बहन पूरी सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। Oh my God। मैं भी दुखी हूँ। अरे तू भी बोल दे, तू भी बोल दे अब। अबे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं सोचता था यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेटर चेंज कर दूंगा भाई, पर उन्हें चेंज करते 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 मैं खुद चेंज हो गया। मैं तुमसे भी ज्यादा दुखी हूँ। तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ यार? अरे यार तुम लोग सिर्फ
अपनी अपनी लाइफ देख रहे हो, लेकिन लास्ट में तो सब मेरे पास ही आते हैं और मुझे सारी प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है। लेकिन चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए मैं तुम तीनों से ज्यादा दुखी हूँ। मत रो यार, मत रो। अरे यार चल भाई हम लोग जाते हैं। बाय। चल यार, चल यार। टाटा यार, टाटा, बाय बाय। सोचा था दारू पी के तो खुशी मिलेगी, पर यहाँ पर भी दुखी मिला। चलो यार, अब मैं भी सो जाता हूँ। वैसे तो निद्रा से बंद आंखों में ही सपने आते हैं, किंतु कुछ लोग खुली आंखों से देखकर भी अक्सर धोखा खा जाते हैं। कुछ ऐसे भाग्यवान भी हैं जो कभी कभी स्वप्न में भी सच्चाई का स्पष्ट दर्शन करते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं आचार्य नरेंद्र के तीसरे शिष्य संजीव के पास, जिनके साथ आज कुछ ऐसा होने वाला है जो रोंगटे खड़े कर देगा, उसे अंदर से इस कदर झकझोर देगा कि शायद अब शराब का नशा फिर कभी ना चढ़ पाए। आजादी के 70 वर्षों बाद आया सन 2016। भारत की आबादी 36 करोड़ से बढ़कर पहुंची 132 करोड़। सन 1961 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग थे 19 करोड़ और सन 2011 में वे बढ़कर हो गए 36 करोड़। भारत में 50 करोड़ से भी अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। इसे देश की बदकिस्मती ही कहा जाएगा कि घूसकांड की वजह से ये जो घोटाला है, ये बोफोर्स घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। टेलीकॉम स्कैंडल की वजह से जेल जाना पड़ा। कॉमनवेल्थ घोटाला मामले में आज दिल्ली की सूत्रों के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बिजली के खंभे खरीदने में बड़ा घोटाला हुआ। चौंकिया ये रकम 9 करोड़ 10 लाख 6,323 करोड़ 43 लाख रुपए की है। अगर डॉलर में समझें तो 21 मिलियन डॉलर। दर्जनों घोटालों में से 2 घोटालों का जिक्र करना तो यहाँ जरूरी है। पहला कोयला घोटाला जो 1,86,000 करोड़ का, और दूसरा 2G घोटाला जो 1,76,000 करोड़ का। इस देश में 11 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार थे। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में 4 करोड़ 90 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। श्रम मंत्रालय की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 साल का नौजवान ग्रेजुएशन से ऊंची डिग्री के बावजूद इस देश में बेरोजगार बैठा हुआ है। इसके बाद कहने को क्या बचता है सिवाय इसके कि ये देश बेरोजगारों की खान है, लेकिन मेरा भारत महान। अब हम आपको देश को नींद से जगाने वाले कुछ आंकड़े दिखाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2014 के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर 1 घंटे में 4 बलात्कार की वारदात होती। जिस पुलिस स्टेशन में महिलाएं अपने साथ हुई वारदात की खबर लेकर जाती हैं, इंसाफ पाने के लिए, वो पुलिस स्टेशन भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक औसतन हर 2 दिन में पुलिस कस्टडी में कम से कम 1 रेप की वारदात होती है। देश में औसतन हर 4 घंटे में 1 गैंग रेप की वारदात होती है। Stress, depression, lack of help, suicide. But this is my choice.
India has the highest suicide rates in the world, with maximum number of young people on the brink. According to the new study, the highest suicide rates are seen in the young, wealthy and highly educated. That's 40% of men and a whopping 56% of women between the ages of 15 and 29. Suicide rates were also found to be much higher in rural areas and nearly 10 times as high in the southern states. पूरी दुनिया में खूनी खेल खेलने वाले आतंकी संगठन ISIS ने भारत पर हमले की धमकी दी है। द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट के आतंकवादी जिन शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, वहां वो मौत का खूनी खेल खेल रहे हैं। निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने वाला ISIS का स्वघोषित खलीफा अब अत्याचारों के चरम पर पहुंच गया है। इस दौरान वो बच्चों को भी इस खूनी खेल को देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आतंकवाद, बलात्कार, अन्याय, अशांति, गरीबी, बेरोजगारी, आत्महत्या, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बलात्कार, अन्याय, अशांति, गरीबी, बेरोजगारी, आत्महत्या, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, आत्महत्या, अनैतिकता, बलात्कार, अन्याय, अशांति, गरीबी, बेरोजगारी, अन्याय, अशांति, ये कैसा भयानक सपना था। लेकिन ये जो सारी घटनाएं हैं, ये तो घटित हो चुकी हैं। ये तो वास्तविकता थी। क्या यही वो भारत था जिसके लिए आचार्य जी ने हमें शिक्षा दी थी? मैं क्या कर रहा हूं? ये क्या हो गया मुझे? क्या हो गया इस भारत को? हमारे शहीद देशभक्तों ने क्या क्या सपने देखे, वो भारत कहां चला गया? गांधी जी कहते थे कि राम राज्य स्थापित होगा, पर ये तो कुछ और हो गया। आज हर ओर करप्शन है, इतनी समस्याएं हैं। कैसे होगा? कौन हेल्प करेगा मेरी? क्या करूं? कैसे करूं? कुछ करना पड़ेगा, पर क्या कर सकता हूं मैं? अकेले मैं क्या कर सकता हूं? इस परिस्थिति में कोई साथ देगा मेरा? कौन सुनेगा मेरी बात? चाहे कोई मेरे को समझे या ना समझे, पर इसको रोकना होगा। क्या इसी के लिए भारत को आजाद कराया गया था? हमारा देश आजाद हुआ था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कितना संघर्ष किया उन सब ने। उनको तो खाने तक के लिए दिक्कत होती थी, और आज हम रंगरलियां मना रहे हैं। मैं कितना गिर गया हूं। मैंने शराब पी। क्या सोच रहे होंगे वो? एक तरफ देश में गरीब मर रहे हैं और दूसरी तरफ मैं। ये कैसे कर सकता हूं मैं? क्या मेरा हृदय पत्थर का हो गया है? क्या मेरा ईमान मर गया है? कैसे मैं भूल गया उन शब्दों को जो आचार्य नरेंद्र ने हमें बताए थे बचपन में। और एक आदर्श भारतीय को चाहिए कि अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचे। कैसे मैं इतना बदल गया? कैसे मैं बदल गया? नहीं 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 जी सकता, नहीं जी सकता मैं ऐसी आर्टिफिशियल लाइफ। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? कहां जाऊं? किसको बताऊं? कौन सुनेगा मेरी बात? आज के इस परिवेश में जब सब भाग रहे हैं,
सब भाग रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो क्या ऐसे ही चुप बैठ जाओ? नहीं, पर यह कैसे हो सकता है? हाँ, मेरे दोस्त, वो तो बचपन से मेरे साथ है। कम से कम वो तो समझेंगे मेरी बात को, वो मेरा साथ देंगे। हाँ, हमें कुछ करना चाहिए, कुछ अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन ही बदले और हम इस देश के लिए, समाज के लिए, इस विश्व की सुख शांति के लिए कुछ योगदान कर सकें। इसकी चर्चा होनी चाहिए। कल मैं जरूर अपने दोस्तों से बात करूंगा। अब बताओ, ब्रांड कौन सी ला रखी है आज? आज बिना ब्रांड के सीरियस बात करेंगे। आगे खोलियो अपनी, जरा जीभ बाहर निकाल। हाँ, पागल हो गया क्या? बिना दारू के सीरियस बात करेंगे? नहीं, लेकिन कल रात समझ में आया कि हम सब लोग टॉप प्रोफेशन में रहकर भी प्रॉब्लम में ही हैं। अबे भाई, वो दारू पी के बातें होती है यार, बिना पिए दिमाग नहीं चलता। यार ऐसा करो, तुम लोग घर जाओ, मैं खुद देख लूंगा। यार बुरा मत मान यार। अच्छा बता यार, वेयर डिड वी वेंट रॉन्ग? जैसा समाज में बताया गया हमने तो ऐसा ही किया, मगर सब गलत कैसे हो रहा है? Why we are not getting solutions? Let us talk genuinely यार। बहुत हो गया, हमने बहुत छुपाया यार। बाहर से हंसते रहते हैं लेकिन दिल रोता रहता है। बहुत हो गई ये डुप्लिसिटी। मुखौटा बहुत पहन लिया यार, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जानते हो, कल रात में आचार्य नरेंद्र ने मेरे सपने में आकर अपना वचन याद दिलाया। तब से मेरे मन में एक ही बात घूम रही है कि हमें अपने समाज और देश की समस्याओं को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे देश को हम युवाओं से कितनी अपेक्षाएं हैं और हम नशे में हाथ धुत अपने मानव जीवन तथा अपनी युवा शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे क्यों बोल रहा है यार? इतना भी नहीं है। सुन, लाइफ में एंजॉय कर। तू तो समाज सुधारक बन गया है। फिलॉसफी मत झाड़। यूनियन लीडर सही कह रहा है, दारू पी के ही ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। क्या कह रहा है यार तू भी तो रो रहा था कल मेरे सामने। आज तो एंजॉय करने की बात कर रहा है। अरे यार, तू मान क्यों नहीं लेता? Why we are so artificial यार? How we have become so artificial? For what we are waiting? When everything will be finished, then we will think that nobody is there to help us. अबे यार, हमारे पॉलिटिशियन ट्राई कर तो रहे हैं और तू क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रहा है? दारू पी मस्त रहेगा। यार मैं मानता हूँ कि नेता लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टेल मी, which problem are we able to solve? Even one single problem we are not able to solve. At least we should be honest enough to accept that we are failing at each and every front. भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बलात्कार, अन्याय, अशांति, गरीबी, बेरोजगारी, आत्महत्या, अनैतिकता, प्रदूषण। तुम्हें मालूम है, भ्रष्टाचार के कारण आजादी के बाद से 73 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। आजादी के 70 वर्ष बाद भी देश में 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 40,000 बलात्कार के केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली नंबर 1 पर है। लगता है दिन भर अखबार में यही पढ़ता रहता है। इतना मत पढ़। देखो, देश को संभालने की जिम्मेदारी केवल राजनेताओं की नहीं होती, हम में से हर एक को ये जिम्मेदारी उठानी होगी। हाँ यार, तू ठीक बोल रहा है यार, लेकिन देख, अब हम हो तो गए आजाद, देश को समाज को सुधारेगा। तूने सुबह लगा ली क्या हमारे बिना है? देख कितने लोग आए, ट्राई किया और चले गए। देख ये भी तो मजे लेने आए हैं सारे, तो तू भी मजे लेना, तो तू भी लूट। मीडिया और न्यूज में कहते हैं प्रॉब्लम के सलूशन ढूंढो, फिर तू कह रहा लूट। यार ये सब बातें मत कर, एंजॉय करने दे। और जो तू कल कह रहा था उसका क्या? तो सब छोड़ ना, एंजॉय कर, जहाँ मौका मिले लूट ले। और सुन, कभी कभी पब्लिक में ऐसी अच्छी बातें बोल देनी चाहिए। बोलने के लिए अच्छी होती है, करने के लिए नहीं। पागल हो जाएगा यार, इतना मत सोचा कर। ले दारू पी, मुझे पता था, देख इसीलिए लाया हूँ। देख क्या बात है। मुझे नहीं पीनी, समझ गए तुम लोग? अबे अगर नहीं पिएगा ना तो समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, लोग तुझे डिक्लेयर कर देंगे मैडमैन। और हाँ यार, तू कह तो ठीक ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं?
ये तो जनरेशन से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। मेरी बात मान, इन प्रॉब्लम के साथ ना जीना सीख ले, खुश रहेगा। तू बहुत सोचता है यार, जितना सोचेगा ना उतना ही लोग तुझे मैडमैन कहेंगे, मैडमैन। बस कर यार, बहुत हो गया। बचपन से यही सुन रहा हूँ, कान पक गए मेरे। चले जाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ यहाँ से, अकेले छोड़ दो मेरे को। लीव मी अलोन, नो वन कैन गिव मी सोल्यूशन, एवरीवन कम्स विद द प्रॉब्लम्स। I shared my problem with anyone and that person gives me a solution and that solution itself becomes problem. Don't worry यार, why are you talking like madman? Scientists are trying so hard. कर तो रहे हैं मेरे भाई। What scientists are trying? They have tried, but on the contrary, we have so many new and bigger problems. Global warming, climatic changes, ozone depletion, nuclear threats. Who is suffering with this pollution? By 2030, you cannot even walk on the road without O2 mask. स्टीफन हॉकिंस भी कह रहा है कि 200 साल बाद ये अर्थ हमारे जीने लायक नहीं रह जाएगी। 200 साल के बाद की बात अभी से सोच रहा है। यार शराब पी ले, छोड़, चल मस्ती करते हैं ना, भूल जा सारी प्रॉब्लम्स को यार, बहुत सोचता है। ये ले। But forgetting problem is not the solution यार। I can't live life like you. This is the life of animal. We are human being यार। We have some intelligence यार। We should not learn to live with the problem. तुम लोग नहीं समझोगे। छोड़ दो मेरे को अकेला, छोड़ दो यार। Go from here everybody. Please leave me alone. चल यार, चलते हैं। हाँ यार, चल। ओके, वी आर लिविंग। बट एक बात बता दूं, कल नेताजी की स्पीच है रेड फोर्ट पे, तू भी आ जियो, हो सकता है तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। और तुम लोग भी आना। ठीक है, वरना आधा पागल तो तू हो ही चुका है और कहीं जल्दी लोग तुझे मैड मैन ना बुलाने लगे। चलो यार। मैड प्रणाम। देश के जनता को जनता के सेवक बिट्टू भैया का प्रणाम। आप ही लोगों के बदौलत तो हम इस देश का मंत्री बना हूं। आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान अच्छी लगती है, आंसू नहीं। और ये बिट्टू भैया का वादा है कि हम आपके आंसू को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अरे नेता लोग तो अपना नाम पोस्टर में रोशन करते हैं, लेकिन इस देश का नाम रोशन करेगा कौन? बिट्टू भैया, बिट्टू भैया। हाँ, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा कौन? बिट्टू भैया, बिट्टू भैया। एकदम सही। इस देश को गरीबी से छुटकारा दिलाएगा कौन? बिट्टू भैया, बिट्टू भैया। अरे दिल बहुत गदगद हो गया भैया। देखिए, हम चाहते हैं कि इस देश का युवक बहुत आगे बढ़े और भारत को बुलंदी की ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। हमें इस देश के जवानों से बहुत आशा है। हम शहीद के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नेताजी, आप बोल रहे हैं देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, पर इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? अरे पागल है क्या? नेताजी से भी सवाल पूछ रहा है। अरे हाँ, इसका दिमाग खराब हो गया, पता नहीं कहां से आ गया। तुझे शर्म नहीं आती? इतने दिन से मना कर रहे हैं, बिल्कुल पागल हो गया है यार तू। तो सबके सामने हमारी बेइज्जती करवा रहा है यहाँ पे। लोग क्या सोचेंगे? तू हमारा दोस्त है, सब कहेंगे कि पागल के साथ हम लोग दोस्ती करते हैं। लगता है अपने साथ साथ हमें भी पिटवाएगा। अरे इसमें मैंने क्या गलत बोला यार? नेताजी, नेताजी,
मेरा एक सवाल है कि देश के जवानों को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या प्लान है? अरे प्लान क्या है, बहुत सिंपल। देखो, हमने सिगरेट की फैक्ट्री लगवा दी है ना, और शराब की फैक्ट्री भी चलिए रही, और इंटरनेट आ गया है। और कौन सा सिम है रे? कौन सा सिम है? हाँ, जियो और पियो, जियो और पियो। अरे क्या कॉम्बिनेशन है भैया, सब कमाल है हमार। बैठ के देखते रहो और भूल जाओ सब प्रॉब्लम। हमने ऐसी सिम निकलवा दी है कि घर बैठ के 6000 सिनेमा देख सकते, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। टाइम है क्या तुम्हारे पास कुछ सोचने के लिए? यूथ शुड बी बिजी। अपना फ्यूचर देखो, देश का फ्यूचर देखने के लिए हम हैं। अरे प्रॉब्लम तो एक ही है कि देश के लोगन को पता ना है कि वोटवा किसको देना है। यही तो हम तब से बता रहे हैं। नेताजी, लेकिन भाई मैगमैन पागल है, मैगमैन पागल है, मैगमैन मैगमैन पूरी तरह पागल है, पागल है, मारो मैगमैन, मैगमैन पागल है, मारो इसे, मारो तो मारो इसे, मैगमैन क्या मारो अभी बात सवाल पूछो है, पागल कहेंगे मैगमैन, हैं पागल है ये, मैगमैन 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 दिमाग खराब कर दिया, मारो इसे मैगमैन, मैगमैन मैगमैन। हाँ, मैं पागल ही तो हूँ। सही कह रहे थे सब लोग, मैं पागल हूँ, पागल। हाँ, मैं पागल हूँ। आई एम अ मैड मैन। कौन है आप? क्यों आए हैं आप यहाँ पे? छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर। आप क्या आप भी मुझे मैडमैन बोलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे? सब बोलते हैं। आप भी बोलिए मुझे मैडमैन। आप भी मुझे मारेंगे? मारिए मारिए, आप भी मारिए मुझे। हाँ हाँ,
मैं पागल ही तो हूँ, मैडमैन हूँ मैं। मारिए मुझे, आप क्यों छोड़ेंगे मुझे? सब मारते हैं, आप भी मारिए मुझे। पागल हूँ मैं, मैडमैन बोलते हैं सब। आप क्यों छोड़ेंगे मुझे? सब मुझे पागल बोलते हैं। वैसे लगते तो भले मानुष हो, यंग हो, इंटेलिजेंट हो, हाँ, पर परेशान दिख रहे हो। क्या कहा आपने? भले मानुस? पागल कहिए, पागल। मैडमैन बोलिए। और हाँ, पढ़ा लिखा हूं पर पागल हूं, मैडमैन। सारी सोसाइटी मुझे मैडमैन बोलती है। भले मानुस। हाँ, तो कोई आश्चर्य नहीं है। मैं भी पागल हूं। मेरे गुरु महाराज भी पागल थे। क्या कहा आपने? आप भी पागल हैं? हाँ। कैसे? देखो, सिंपल बात है, बहुत सरल है। इस संसार में सब पागल हैं। पागल हुए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। परंतु हाँ, कुछ लोग पैसे के पीछे पागल हैं, कुछ लोग स्त्री के पीछे पागल हैं, तो कुछ लोग शोहरत के पीछे पागल हैं, जैसे ऐश्वर्य, दौलत, नाम, पोस्ट, पोजीशन। और हाँ, तुम भी पागल हो, लेकिन तुम अच्छाई के पीछे पागल हो। और हाँ, संसार में लोग अच्छे लोगों को पागल ही तो कहते हैं। अरे, आप मेरे दिल की बात को कैसे जान सकते हैं? आप कैसे समझ गए? आप कौन हैं? ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। देखो संजीव, मेरा काम ही है निराश लोगों को आशा प्रदान करना, हताश लोगों को उत्साहित करना, मृतात्माओं को जीवन प्रदान करना और दिग्भ्रमित लोगों को सन्मार्ग प्रदान करना। मुझे लोग ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद कहते हैं। ऐसी भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद? अच्छा, हाँ, याद आ गया। कमाल के आदमी है सर आप। सर, प्रणाम सर। सर, आप वही है ना जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है? वही इस्कॉन वाले, हरे कृष्णा वाले, वही है ना आप? सर, कमाल कर दिया सर आपने। अरे, आपको कौन नहीं जानता? तुम जानते हो? अरे मैं क्या, सारी दुनिया जानती है। पूरे विश्व में हरे कृष्ण को फैला दिया आपने। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? सर ये देखिए। संसार जावा नलनि झलोका क्षणाय संसार जावा नलनि झलोका क्षणाय प्राप्तस्य कालेन गुणानवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। प्राप्तस्य कालेन गुणानवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्।
Mahaprabhu Chananitya Gita Vajichramajan Manasorasena Mahaprabhu Chananitya Gita। चार प्रकार का पाप छोड़ दो और भगवान की सेवा करो। सेवा माने सब समय भगवान का चिंतन करो, भगवान में भक्ति करो। पैसा है तो भगवान का खूब अच्छी तरह से मंदिर बनाओ, खूब सेवा करो, खूब अच्छी तरह से भोग लगाओ। ये हमारा भारतीय कृष्ण है। नशापान, मांसाहार, व्यभिचार और जुआ जैसे जीवन को नष्ट करने वाली आदतों में लिप्त लोग इनके संपर्क में आने से उन आदतों को पूरी तरह से त्यागने लगे और भगवान को केंद्र में रखते हुए पूर्णतया सज्जन पुरुष बन गए। उन्होंने 5000 से अधिक शिष्य को दीक्षा दिया। ये सब अद्भुत कार्य उन्होंने केवल 12 वर्षों में किया। ये महान हस्ती है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की कृपा एवं मार्गदर्शन से उनके विश्वस्त अनुयायी उनका आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। वैष्णव जनरेशन ये टूटने वाला नहीं है। हम तो वृद्ध हुआ, अभी 78 वर्ष का है, हो सकता है कभी भी चला जाऊंगा। ताकि हमारा विश्वास है ये लोग चलाएंगे, ये उधर नष्ट होने वाला। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम। प्रभुपाद ने 12 वर्षों में 100 से अधिक राधा कृष्ण के मंदिरों की स्थापना की। तदंतर उनके अनुयायियों ने 500 से अधिक मंदिर एवं सैकड़ों प्रचार केंद्र विश्व के कोने कोने में स्थापित किया। हम तो अकेले इतना किया है, अगर आप लोग सब आइएगा तो सारा दुनिया वैष्णव हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, सब हिंदुस्तान हो जाए। तो आप लोग तो आते ही नहीं, हम क्या करें? अकेले जहां तक हो रहा है आप लोग आशीर्वाद कीजिए, आगे और बढ़े। आप लोग भारतीय है, इस देश को उद्धार देखिए कब अफ्रीकन लोग कैसे कीर्तन कर रहे हैं। तो सभी आप लोग, हम परदेश से आदमी ला करके ये नचाते हैं, आप लोग नहीं नचा सकते क्यों? ये हमारी प्रार्थना। आप लोग नचाइए, आप लोग इधर है। ये बेचारी परदेशी अमेरिका से यूरोप से लाकर के इसको नचाने पड़ेगा हमको, ये आवश्यकता है। ये निवेदन है, इसको ग्रहण कीजिए, इस तरह से काम कीजिए। सेंटर मौजूद है, अच्छी तरह से उसको बनाइए, जैसे शास्त्र में लिखा है उसे काम कीजिए, गुरु बन जाइए, उसको उद्धार। थैंक यू वेरी मच। हरे सारी दुनिया में गीता को प्रसारित कर दिया। परंतु सर, आप तो 1977 में ही शरीर छोड़ दिए थे। आश्चर्य है, फिर आज यहां कैसे प्रकट हो गए? ये तो जादू हो गया। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की ग्लानि होने लगती है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और कभी कभी बिजी रहते हैं तो मुझे भेज देते हैं। अर्जुन की तरह तुम भी किम कर्तव्य विमूढ़ थे, निराश और परेशान थे, और आज एक साथ इतने युवक उद्गार उत्सव में उपस्थित है तो सोचा बड़ा उत्तम अवसर है। एक ही बार में कई कार्य सिद्ध हो जाएंगे, इसीलिए चला आया। क्या ख्याल है तुम्हारा? सही समय पर आया हूं ना? हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत ही होपलेस, हेल्पलेस
एंड कंफ्यूज्ड फील कर रहा हूं सर। सर, आपने तो सारी दुनिया को रास्ता दिखाया है, क्या आप मेरे मार्गदर्शक बन सकते हैं? सर, आपके पास कोई तो उपाय होगा ही। आप तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है, यहां तक कि विदेशियों को, विधर्मियों को, पापी लोगों को भी हृदय परिवर्तित करके सन्मार्ग पर लेकर आ गए। आपने भारत को क्यों आगे नहीं बढ़ाया सर? भारत इतना पीछे जा रहा है। सर, आप भी तो भारत के ही हैं ना? क्या आपका भारत के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता? आप सारी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। सर, भारत की स्थिति बहुत खराब है। सर, इतने बेईमान लोग लूट रहे हैं भारत को। गांधी जी राम राज्य स्थापित करना चाहते थे, पर आज तो रावण को ही लोग अपना हीरो मानने लगे हैं। सबके हृदय में रावण राज्य कर रहा है। भारत के लिए आप कुछ किए क्यों नहीं सर? आपके पास कोई तो सक्सेस फॉर्मूला होगा भारत को मझधार से निकालने का, भारत को सफल बनाने का। अगर कोई मेरी बात सुने तब ना कुछ करूंगा। आजकल भारत के युवक हमारी बात सुनते कहां हैं? वो तो नास्तिकता, अनैतिकता और इंद्र तृप्ति में लिप्त लोगों को ही अपना आदर्श बना रहे हैं। उनके प्रभाव में आकर वे सनातन काल से चली आ रही समस्त आध्यात्मिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर क्षणिक सुख और स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है सन 1922, जब मैं तुम्हारी ही तरह एक नवयुवक था, कलकत्ता के स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज का छात्र था। भारत की आजादी और भारत के विकास की भावनाओं से उत्प्रेरित होकर मैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रूप से भाग लेता था, क्योंकि गांधी जी कहा करते थे, भारत एक बार आजाद हो जाए तब मैं भारत में राम राज्य स्थापित करूंगा। किंतु देश आजाद होते ही गांधी जी को गोली खानी पड़ी। देश में राम राज्य तो नहीं, पर रावण राज्य जरूर स्थापित हो गया। किंतु सर, आखिर गलती कहां हुई? गांधी जी तथा अन्य देशभक्तों ने तो अपना पूरा प्रयास किया, और फिर जब आप गांधी जी के साथ थे तो फिर आप देश की चिंता न करके सब छोड़ छाड़ कर सन्यासी क्यों बन गए? क्या सन्यासी बनके आपने परिवार, समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों को धोखा नहीं दिया? 1 फरवरी 1922 की वो शाम मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब मैं पहली बार अपने गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिला था। उस मीटिंग ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। उनके पास क्या फॉर्मूला था? भारत को विश्व का लीडर बनाने का सक्सेस फॉर्मूला था मेरे गुरु महाराज के पास। सर, क्या था वो फॉर्मूला? ऐसा क्या बताया उन्होंने उस दिन? उन्होंने कहा, तुम एक पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ गीता के संदेश को पूरे संसार में। जब संसार के लोग गीता के संदेश को, भगवत ज्ञान को स्वीकार करेंगे, उस पे आचरण करेंगे, तब जाकर संसार में सुख आएगा। सर, फिर आपने क्या कहा? उस समय मुझ पर देशभक्ति और आजादी का भूत सवार था, और शायद इसीलिए पहले तो मैं उनकी बात समझ ही नहीं पाया। मैंने उनसे साफ साफ कहा कि भारत अंग्रेजों के गुलाम है। जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता, कौन सुनेगा गीता के संदेश को? पहले हमें भारत को आजाद कराना पड़ेगा। फिर क्या कहा उन्होंने? गुरु महाराज ने कहा, नहीं, केवल भारत के आजाद होने से भारत का कल्याण नहीं होगा। अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन अगर ये गीता के संदेश को नहीं फैलाया गया तो एक दिन आएगा जब अन्याय, भ्रष्टाचार, अत्याचार और शोषण में भारत के लोग अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देंगे। भारत का समग्र कल्याण तभी होगा जब भारत के युवक गीता के संदेश को जानेंगे, समझेंगे तथा उसे अपने जीवन में उतारेंगे। सर, अपनी बातों में फंसाई मत। ये गीता वीता ना, मुझे पता था।
मुझे पता था कि आप घुमा फिरा के बात यहीं लाएंगे। वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो गीता, रामायण, महाभारत है ना, ये सब कल्पना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये भगवान कुछ होता नहीं है। और उसके ऊपर ये सब पुराने समय, मतलब डार्क एज के समय की चीजें हैं। जब विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, तब लोग अज्ञानता में थे। आप क्या चाहते हैं कि हम फिर से डार्क एज में चले जाएं? सर, 21वीं शताब्दी आ गई है। मनुष्य चांद पर पहुंच चुका है। अब हम हवा में उड़ते हैं सर। हम 1 सेकंड में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बात कर सकते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कर सकता। मैं डार्क एज में नहीं जाना चाहता। You are talking as if you are in very enlightened age. बहुत ब्राइट एज में हैं आप। लेकिन ये मत भूलना कि उसी ब्राइट एज के लोगों ने तुम्हें मैड मैन डिक्लेयर किया है। फिर क्यों रो रहे हो? सर, बात तो आप ठीक ही बोल रहे हैं। आपकी बात में दम है। लेकिन सर देखिए, सर जो भी हो, सर मैं इस बात को कैसे मान लूं? हाउ कैन आई ब्लाइंडली एक्सेप्ट the existence of God? If you cannot accept blindly, then how can you reject blindly? आप कहना क्या चाहते हैं? How I am rejecting God blindly? तुमने साइंस को समझने में कितने साल लगाए? यही कोई 20-25 साल। और तुमने गीता कितनी बार पढ़ी? आज तक नहीं। तो फिर बिना पढ़े कैसे कह सकते हो कि ये सब कल्पना है? This is blindly rejecting. बिना ठीक से जाने समझे किसी चीज को रिजेक्ट करना ब्लाइंड रिजेक्शन नहीं तो और क्या है? जस्ट लाइक इन योर कॉलेज, यू स्टडी फिजिक्स। आप फिजिक्स पढ़ते हो, टाइम देते हो, पढ़ाई करते हो, प्रोफेसर से सीखते हो, उसकी एक्सपेरिमेंट करते हो, रिसर्च करते हो, एग्जाम देते हो, तब जाकर आपको पता चलता है और तब जाकर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो। उसी तरह से आध्यात्म में आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है। विदाउट सफिशिएंट स्टडिंग एंड प्रैक्टिसिंग साइंस ऑफ गॉड अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, वी रिजेक्ट इट। ये ब्लाइंड रिजेक्शन नहीं तो और क्या है? इफ मॉडर्न साइंस डज नॉट एक्सेप्ट गॉड, इट डज नॉट रिजेक्ट ऑल्सो। वेयर इज द प्रूफ that God does not exist? Rather, there are many scientists such as Albert Einstein, Sir Isaac Newton, Lord Kelvin who accept the existence of God. सर चलिए, अगर भगवान है मान लेते हैं, पर थोड़ी देर में आप बोलेंगे सब छोड़ दो, अपनी तरह एक माला पकड़ लो। मैं ये लेकर घूमूंगा रोड पर। लोग वैसे ही पागल कहते हैं। ये माला लेने के बाद तो समाज से निकाल देंगे। हाँ, ये नहीं होगा मुझसे। तुम अगर हाथ में सिगरेट लेकर घूम सकते हो, जिसे सरकार ने भी मना किया है, तो तुम माला के साथ भगवान का नाम लेकर क्यों नहीं घूम सकते? अगर तुम हाथ में शराब की बोतल लेते हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान का नाम लेने में क्या गलत है? क्या भगवान का नाम लेने से पापी हो जाओगे? क्या तुम्हारी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी? भगवान तो बताते हैं कि उनका नाम लेने से कल्याण ही होता है। सर, आपका आर्गुमेंट बड़ा जबरदस्त है। सर मान गए। सर, आपका जवाब नहीं सर। अब मुझे समझ में आ गया है कैसे आपने पूरे विश्व को हिला दिया। जबरदस्त सर, जबरदस्त। काम की बात करो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भगवान का नाम लेने से चित्त के दर्पण की सफाई होती है, जैसे काम, क्रोध, लोभ। क्या कहा सर? सर क्या कहा आपने? काम, क्रोध, लोभ। सर सही कहा आपने। बचपन में आचार्य जी ने भी यही कहा था। तब से लेकर आज तक मैं भटक रहा हूं।
किसी ने फॉर्मूला नहीं बताया सर। मतलब ये करने से हो जाएगा? वो मंत्र क्या है सर? इसे कहते हैं महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु सर, आपके जैसे ही मुझे भी ये कपड़े, लाल धोती कुर्ता, लाल पीला ये भी करना पड़ेगा, पूरे बाल उड़ाकर घूमना पड़ेगा। सर, इतना नहीं हो पाएगा। नहीं, यह आवश्यक नहीं है। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, पर अर्जुन ने तो अपने बाल नहीं उड़ाए, अपने कपड़े नहीं बदले, अपना पेशा नहीं बदला, सिर्फ युद्ध करता था बाकी योद्धाओं की तरह। गीता पढ़ने से तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हमें अपने कर्तव्यों को स्वार्थ रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, धर्म की स्थापना के लिए करें, जिससे कि समृद्धि, शांति और सुख मिले। इस जन्म में भी और मृत्यु के बाद भी इसमें वस्त्र बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है सर। आप बोलते हैं पूरा साफ कर लो, कोई बोलता है मूछें हटा लो। धर्म के नाम पर तो बहुत लड़ाई होती है। एक धर्म कहता है ये करो तो दूसरा बिल्कुल उसका उल्टा। सर, मुझे समझ में नहीं आता कि धर्म के नाम पर इतना कंफ्यूजन क्यों है। लड़ाई अज्ञानता के कारण है। यह उसी तरह से है जैसे अलग अलग स्कूल में अलग अलग ड्रेस कलर होते हैं। एक स्कूल का लाल हो सकता है और दूसरे का काला हो सकता है और तीसरे का कुछ और हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो सारे स्कूल एक ही शिक्षा देते हैं। ठीक उसी प्रकार देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार धर्मों में ड्रेस अलग अलग हो सकते हैं, नियम अलग अलग हो सकते हैं, पर धर्म की शिक्षा एक ही है, और वह यह है कि हम सब शरीर नहीं, आत्मा है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती और आत्मा का संबंध परम भगवान से है, और आत्मा का धर्म है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना। इस संसार में रहते हुए अपने स्वार्थ के लिए कर्म ना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करे। अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करता है तो इस संसार में भी खुश, और तो और मृत्यु के पश्चात भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार दोनों हाथों में लड्डू। सर, आपने मेरे सारे संदेह दूर कर दिए। बाकी आपकी बातों से लगता है कि अब मुझे सीरियसली गीता पढ़ना ही पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अद्भुत, अति सुंदर। सर, क्या मैं आपके चरण स्पर्श कर सकता हूं? गीता पढ़ो रोज, भगवान का नाम लो, शुद्ध हृदय से अपने नियत कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। इसी में सबका कल्याण है। और इसी तरह अगर भारत का हर युवा भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन में उतार ले तो इसी से भारत बनेगा द वर्ल्ड लीडर। यही गीता का संदेश है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए सत्यमेव जयते, सत्य के मार्ग पर चलने पर ही अभीष्ट सफलता प्राप्त हो पाएगी। किंतु निजी स्वार्थ और सुख का लोभ सत्य की परीक्षा लेता है। भले ही सत्य के मार्ग पर चलने में लाखों कठिनाइयां हैं,
यहाँ तक कि अज्ञानी लोग मैडमैन कहेंगे, किंतु हमें निरुत्साहित होकर सत्य का मार्ग त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए संघर्ष और प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में हम अकेले नहीं हैं, ज्ञानी जन समाज हमारा साथ देगा। भगवत गीता का ज्ञान सत्य पर चलने की बुद्धि प्रदान करता है। भगवत गीता के ज्ञान को जीवन में उतारने से सत्य पर चलने की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति और बुद्धि के बिना सुखी और शांतिपूर्ण देश और समाज का निर्माण असंभव है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं अवतार लेकर भागवत गीता के दिव्य ज्ञान को प्रकट किया, जिससे कि हम इसका लाभ उठाकर एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। इस्कॉन यूथ फोरम इस उद्गार उत्सव के माध्यम से उन सभी युवकों को जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं और इस प्रकार से देश और विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें एक अवसर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां आप इन मूल्यों को विकसित करके सफल, सुखी और शांतिपूर्ण भारत का निर्माण कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे।